जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं इमरान नकवी और आज एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूं। आज का व्लॉग जो है वो बड़ा अहम है और अहम इसलिए है कि यहाँ यूके में लोकल बॉडी इलेक्शन हो रहे हैं और लोकल बॉडी इलेक्शन जो है बड़े ज़बरदस्त अंदाज में इसकी तैयारी हुई हुई है और आज 7 मई 2026 है। तो इसमें जो है वो बहुत सारे पार्टीज़ जो है मैदान में हैं। 25,000 लोग जो है वो इस इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, जिनमें से 5,000 लोगों ने इसमें सेलेक्ट होना है। तो ये बड़ी ज़बरदस्त दौड़ है और इसका मकसद सिर्फ यही है कि लोग अपने हकूक़ के लिए अपने लिए आवाज़ बुलंद करें और इलेक्शन में वोट ज़रूर डालें। वोट डालना बड़ा अहम है, बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि ये आपका हक़ भी है, आपका राइट है ये, और अपने हक़ को बेहतर अंदाज में इस्तेमाल करना चाहिए। हमेशा हक़ की जो है हिफाजत करनी चाहिए और उसका इस्तेमाल भी सही अंदाज में करना चाहिए। तो इसीलिए मैं भी घर से निकल पड़ा और मैंने सोचा क्यों नहीं मैं जो है अपना वोट का सही हक़ इस्तेमाल करूं। आप लोग भी करें, लाजमी इलेक्शन में ज़रूर हिस्सा लिया करें और लाजमी इसका हिस्सेदार बने, ताकि कल कोई चेंज हो तो उसमें आपका नाम हो शामिल कि आपने भी इसमें हिस्सा लिया था या इस कैंडिडेट को आपने वोट के लिए इसको अपना वोट दिया था। तो चेंज का हिस्सा बने। चेंज जो है वो लाने के लिए घरों से निकलना होता है और वोट डालना होता है। यहाँ पे तो बहुत ही आसानी है वोट डालने में, बड़ी सहूलत हासिल है यहाँ पे। तो मैं समझता हूँ कि इसको कतई नज़र इग्नोर नहीं करना चाहिए, बल्कि वोट डालने के लिए अपना हक़ इस्तेमाल करना चाहिए। मैं जा रहा हूँ पोलिंग बूथ की तरफ। पोलिंग बूथ में पहुँच के वहाँ से देखते हैं कि वहाँ पे क्या किस तरह से तैयारी है। वैसे तो काफ़ी दफ़ा वोट डाल चुका हूँ, लेकिन एक दफ़ा आज व्लॉग के हवाले से पहली दफ़ा व्लॉग किसी इलेक्शन कैंपेन का इलेक्शन का या वोटिंग का बना रहा हूँ। तो मैं समझता हूँ कि आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए। इसको पूरा व्लॉग को आपने देखना है, ठीक है। चलें अब चलते हैं पोलिंग बूथ की तरफ और वोट कास्ट करके आते हैं। मेरा पोलिंग बूथ आ गया और इस पोलिंग बूथ के बाहर नुमाइंदगान भी खड़े हैं, जो पार्टीज़ यहाँ पे हिस्सा ले रही हैं उसमें। और ये चर्च है, इस चर्च के अंदर इसका इंतज़ाम किया गया। देखें जो स्कूल वगैरह हैं उनको बंद नहीं किया गया, किसी निज़ाम को धर्म भरम नहीं किया, बल्कि उन तमाम जगहों को इस्तेमाल किया गया जहाँ पे आप सहूलत दे सकते हैं। तो ये है जनाब पोलिंग स्टेशन और ये एक चर्च है। इस चर्च में चलते हैं और जाके देखते हैं कि पोलिंग स्टेशन की क्या तैयारी है। चर्च एक और पोलिंग स्टेशन जहाँ पे मैं जा रहा हूँ, इस पोलिंग स्टेशन के विज़िट करते हैं, देखते हैं कि अंदर क्या हालत है। नुमाइंदगान बहुत सारे खड़े हैं और मकसद सिर्फ यही है कि सब जितने भी लोग हैं वो इस पोलिंग बूथ के अंदर गाइड कर सकेंगे, उन्होंने कैसे जाना है, किस तरह जाना है और किस तरह इसका हिस्सा बनना है। चलें अंदर चलते हैं पोलिंग स्टेशन और अंदर चल के देखते हैं कि यहाँ पे क्या सूरत हाल है। टाइमिंग आपके सामने मौजूद है 7 से 10। चलें जी, ईस्ट हैम का एरिया है। ईस्ट हैम के एरिया में खड़ा हूँ और यहाँ पे बेहतरीन अंदाज में पोलिंग हो रही है। देखिए सारे ट्रैफिक चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, कोई चीज़ आगे पीछे नहीं हो रही और ना ही किसी को डिस्टर्बेंस हो रही है, क्योंकि पोलिंग टाइम सुबह 7 से रात 10 बजे तक है। तो लोग आसानी से लोग आते रहेंगे और इस पोलिंग का हिस्सा बनते रहेंगे। ये खूबसूरती है यहाँ की वोटिंग की, ये मज़ा आ रहा होता है कि आप लोगों ने जिस तरह से हिस्सा लेना है हिस्सा लें, लेकिन आप अपने वोट को लाजमी जो है वो उस वोट को लाजमी कास्ट ज़रूर करें, ज़रूर अपने घरों से निकलें या ऑनलाइन जो है अपना वोट कास्ट करें, लेकिन करें ज़रूर। लेकिन यहाँ पे देखें सब ट्रैफिक रवां दवां है, सब कुछ सेट है, मज़ेदार माहौल चल रहा है। आइए एक और जो है पोलिंग स्टेशन पहुँचते हैं और फिर वहाँ के मनाजिर जो है देखते हैं कि क्या वहाँ चल रहा है। चले आए चलते हैं। एक तरफ जो है वो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मौजूद हैं लोग और दूसरी पार्टीज़ के भी हैं, लेकिन ये कि इंडिपेंडेंट वाले और कंजर्वेटिव पार्टी के लोग भी मौजूद हैं और ये सब लोग जो हैं ज़ाहिर अपनी अपनी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं और ये अच्छा है। यहाँ पे सब लोग जो हैं सपोर्ट कर रहे होते हैं, एक दूसरे का साथ दे रहे होते हैं। मैं समझता हूँ कि ये लोग हैं और इसके साथ साथ कंजर्वेटिव पार्टी के मेम्बरान भी हैं, इसी तरह लेबर पार्टी के लोग हैं, बहुत सारे लोग बहुत ही बेहतरीन अंदाज में अपने काम कर रहे हैं। तो इंडिपेंडेंट के वाले के साथ साथ बाकी बहुत सारे हैं जो काम कर रहे हैं। जहाँ पे वोटिंग हो रही है बड़े जोशो खरोश से हो रही है,
वहीं पे लोग अपना पार्क में भी इंजॉय करेंगे, क्योंकि वेदर बहुत अच्छा है और वेदर में तमाम लोग अपने बच्चों को लेके पार्क में भी आए हुए हैं। और इसके साथ साथ वोटिंग अपनी जगह चल रही है, 7 बज गए और 10 बजे तक वोटिंग चलनी है, तो वोटिंग भी अपनी आबोताब के साथ चल रही है, लेकिन उसके साथ साथ लोग भी अपना इंजॉय कर रहे हैं, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं। पूरा पार्क इस वक्त भरा हुआ है, क्योंकि दिन लंबे हो चुके हैं, दिन बड़े हो चुके हैं, इसलिए लोग इंजॉय कर रहे हैं। तो देखते हैं कि रिज़ल्ट क्या आता है। रिज़ल्ट को भी हमने देखना है, समझना है कि क्या रिज़ल्ट इस पूरे इलेक्शन का आता है, लेकिन उन रिज़ल्ट के साथ इंशाल्लाह फिर देखते हैं और आगे बढ़ेंगे कि क्या क्या रिज़ल्ट आ रहा है और जो तवक्कात थी उसमें कोई चेंज आ रही है नहीं आ रही, क्या जिन्होंने दावा किया है चेंज का वो चेंज ला पाएंगे। क्योंकि रिज़ल्ट आने के 10 बजे जब इसका रिज़ल्ट आएगा उसके बाद फिर जो है काउंटिंग शुरू हो जाएगी और ये काउंटिंग सारी रात होगी, कल तक इसके रिज़ल्ट कंप्लीट तकरीबन होंगे। तो देखते हैं कि क्या रिज़ल्ट आते हैं और कौन कहाँ मार्का अपना मारता है। और जो कैंडिडेट भी खड़े हुए उनके लिए बेस्ट विशेज़ हैं कि अगर वो कामयाब होते हैं। और उसके साथ साथ मैं आपको यहाँ पे ये बताता चलूँ, इस जो जिस जगह मैं खड़ा हूँ लंदन, बेसिकली लंदन में जो मुकाबला था ना वो लेबर पार्टी, कंजर्वेटिव पार्टी, ग्रीन पार्टी, लिबरल डेमोक्रेट का और इंडिपेंडेंट वालों का बड़ा कांटे का मुकाबला था। अब देखना है कि लंदन का अगला मेयर कौन बनेगा, ये कल तक डिसाइड हो जाएगा। कल तक जब काउंटिंग पूरी होगी तो पता चल जाएगा कि मेयर सादिक जो हैं वो रहेंगे या नहीं रहेंगे, ये कल पता चलेगा। लेकिन जाहिर है एफ़र्ट्स उनकी भी हैं, बहुत लंबे टाइम से वो मेयर हैं इस लंदन के, तो ये सब चीज़ें भी कल पता चलेंगी जब रिज़ल्ट आना शुरू होंगे। तो हम उस रिज़ल्ट का भी इंतज़ार करेंगे, उसके बाद आपसे बात करेंगे कि क्या हुआ। जी, एक और पोलिंग स्टेशन पे आ गया हूँ। पोलिंग स्टेशन ज़ाहिर है कहीं स्कूलों में है, कहीं चर्च में है, जहाँ जहाँ फैसिलिटीज़ है उसी हिसाब से। ये स्कूल जो है ईस्ट हैम का एरिया है, यहाँ पे जो कैंडिडेट हैं उनमें इंडिपेंडेंट के वाले लेबर पार्टी, कंजर्वेटिव पार्टी और लिबरल डेमोक्रेट है। लेकिन जो ज़्यादा ज़ोर और ज़्यादा मुकाबला जो दिखाई दे रहा है वो जो है इंडिपेंडेंट्स में और लेबर पार्टी के लोगों में है, क्योंकि वो लेबर पार्टी से जो मूव हुए हैं वो सब के सब जो है इंडिपेंडेंट पार्टी के अंदर आए। तो इसलिए कुछ लोग नाला हैं लेबर पार्टी से, लेकिन ज़ाहिर है मुकाबला तो मुकाबला है, मुकाबले की रुझान है। अंदर चलते हैं, अंदर चल के देखते हैं कि अंदर क्या हालात हैं। और हम लोग चलते हैं, इंडिपेंडेंट वाले भी हैं और लेबर पार्टी भी आए। यहाँ देखें बहुत रश है, यहाँ पे तमाम जितने भी जो भी सियासी जमातें उनके नुमाइंदे बाहर खड़े हुए, अंदर ज़ाहिर नहीं आ सकते। आए अंदर चलते हैं और मालूम करते हैं कि कैसे ये सारा सिस्टम है, क्योंकि ये बहुत बड़े एरिया है जिसमें जो है ये बाकायदा पोलिंग हो रही है, लोग पोलिंग स्टेशन पे पहुंच रहे हैं। क्योंकि पोलिंग का टाइम जो है सुबह 7 से रात 10 बजे तक है। तो लेकिन जैसे जैसे लोग ऑफिस से आ रहे हैं वो सब के सब इस तरफ आ रहे हैं और चाहते हैं कि अपना जो राइट है, जो हक है वो जो है उसको अदा करें। तो आइए चलते हैं और पोलिंग स्टेशन के अंदर चलते हैं। ये मेरा तीसरा पोलिंग स्टेशन है जहाँ मैं आया हूँ और मैं और भी पोलिंग स्टेशन में जाऊँगा। चलें अंदर बढ़ते हैं और बाकी आगे अलाउ नहीं होता। ये है जनाब पोलिंग स्टेशन जहाँ पे हम लोग आ रहे हैं और एक स्कूल में बनाया गया है, ठीक है जी। और ये साहब लोग बड़ी लंबी क्यू आप देखें मौजूद है, काफ़ी लंबी क्यू में हैं लोग और अपना वोट डालने के लिए आए हुए हैं। चलें अंदर अलाउ नहीं है, यहीं पे इसको रोकते हैं और आगे बढ़ते हैं, ठीक है जी। तो वोट का राइट इख्तियार इस्तेमाल करते हैं और देखते हैं क्या चेंज आएगा। जी पोलिंग स्टेशन के बाहर खड़ा हूँ और यहाँ पे ज़ाहिर है जो पोलिंग स्टेशन में अंदर नहीं जा सकते, तो जो सियासी लोग होते हैं वो बाहर खड़े होकर यहाँ पे लोगों को मोटिवेशन दे रहे होते हैं कि आपने किसको वोट देना है। ये जिस तंजीम से इनका ताल्लुक़ है, जिस जमात से ताल्लुक़ है, उसका नाम इंडिपेंडेंट पार्टी है और ये इंडिपेंडेंट पार्टी पहली दफ़ा स्टैंड की है और इन्होंने कहा है कि न्यूहैम को बदल के रख देंगे। इनके बहुत सारे वादे हैं। आप बताइए कि आज अभी तक की जो सिचुएशन है, न्यूहैम के लोगों ने आपका कितना साथ दिया है, कैसे दिख रहे हैं? Newham, we've had the full support. Mashallah, we've had a lot of support from the Newham the community here. Okay, they've given us confidence. Inshallah, we will. Inshallah, tomorrow the results will be in the favor of the independent party. ठीक। और जो दूसरा जो वादे आपने किए हुए हैं, जो इंडिपेंडेंट वालों ने आज तक वादे किए और जो कैंपेन का हिस्सा थे, तो आप क्या समझते हैं कि आप कामयाब हो जाएंगे उन चीज़ों को मैनेज करने में? Inshallah, with Allah's grace, we will fulfill the commitment what we promised the communities.
जी, बहुत 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 मुबारक हो Yeah. कि आप इसमें कामयाब हों। आप लोग पहली दफ़ा खड़े हुए हैं Yes. और यकीन तौर पर आपकी कैंपेन बहुत अच्छी थी, जो कि पूरे न्यूहैम ने को मैनेज आप लोगों ने किया है। और वैसे इससे पहले भी आप लोग यहाँ पे खिदमत अंजाम दे रहे हैं। Yes. ये They've हमारे made a lot of effort. The community, the independent party have made a lot of effort. They've worked very hard. This is the first time they're standing, and inshallah, the result will prove it. और इसमें महमूद मिर्ज़ा जो है बड़े अहम हैं, और महमूद मिर्ज़ा वैसे भी यहाँ पे न्यूहैम की बड़ी खिदमत कर रहे हैं। और ये तमाम And टीम, ये Ilyas Sharif, इलियास शरीफ who does the food bank, he's been doing the food bank for the last 5 years, 5 6 years, years. ये बड़ा अहम है और ये बड़ी कामयाबी इनकी हो सकती है, क्योंकि इन्होंने बहुत ज़्यादा सर्व किया। एवरी वीक 500 लोगों को ये मैनेज करते हैं, बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। तो मैं इनको फिर मुबारकबाद देता हूँ कि ये कामयाब हों और ये इस न्यूहैम के लिए बेहतरीन काम अंजाम दें। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। इंडिपेंडेंट है ना भाई। जी, एक और पोलिंग स्टेशन, हर पोलिंग स्टेशन के बाहर जो है उनके सपोर्टर्स मौजूद हैं, और सपोर्टर्स देखें बड़ी तादाद में मौजूद हैं, ताकि आखिरी टाइम में भी लोग जो हैं उनको बताया जा सके कि वो किस तरह से अपना वोट का हक इस्तेमाल करें और किस तरह से अपने लोगों को सपोर्ट करें। बहुत बड़ी तादाद हर पार्टी के लोग आपको दिखाई दे रहे होंगे यहाँ पे, कि आइए आपको दिखाते हैं कि किस तरह से लोग। ये देखिए इंडिपेंडेंट पार्टी वालों की गाड़ी खड़ी है, इंडिपेंडेंट के कैंडिडेट्स सपोर्टर्स खड़े हैं। ये सब लोग अभी तक जो है वो सारी जो तंजीमें उसके इंडिपेंडेंट के, लेबर पार्टी के, सबके जो हैं वो आगे बढ़ रहे हैं और अंदर जा रहे हैं। मैं भी अंदर जाके देखता हूँ, यहाँ पे भी बहुत सारे कैंडिडेट अपनी अपनी जगह पे मौजूद हैं। चलें, यहाँ पे मकसद सिर्फ बताने का ये था कि बहुत ज़बरदस्त तैयारी जारी है और बहुत अच्छे, क्योंकि आप देख रहे हैं कि जो सपोर्टर्स हैं, वो सपोर्टर्स जो हैं, जो कैंडिडेट के सपोर्टर हैं, वो बड़ी तादाद में हर जमात के खड़े हुए हैं। जैसे ये आपके सामने इंडिपेंडेंट वाले हैं, यहाँ पे लेबर वाले खड़े हैं, कंजर्वेटिव पार्टी के, लिबरल डेमोक्रेट के, बाकी बहुत सारी जो तंजीमें यहाँ पे इलेक्शन का हिस्सेदार हैं, वो सब सपोर्टर्स यहाँ खड़े हुए हैं और आखिरी टाइम तक लोगों को गाइड कर रहे हैं कि वो अंदर जाके किस पे मोड़ लगाएं। ये बड़ी खूबसूरती है इनकी। ठीक है, चलें अगले पोलिंग स्टेशन तक चलते हैं। जी, पोलिंग हो रही है। मैं आपको यहाँ पे सिर्फ बताना ही चाहता हूँ कि ये तमाम रोड खुले हुए हैं, सब कुछ सही है और सब चीज़ें नॉर्मल चल रही हैं जैसे चलती हैं। यहाँ पे जो कंपेनिंग इस तरह से नहीं होती जिस तरह से हमारे मुल्कों में होती है, कि बड़े बड़े बिलबोर्ड्स लगाए जाते हैं, बड़े बड़े शो ऑफ किया जाता है, लंगर चल रहे होते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं होता। लोग अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी गुजारते भी अपने वोट को कास्ट करते हैं। यहाँ पे एक कानून है, वो कानून ये है कि एक लीफलेट जो होता है वो उसका एक साइज़ उन्होंने डिज़ाइन किया होता है कि इस साइज़ से छोटा या बड़ा नहीं चलेगा। उसी साइज़ के मुताबिक आपने लीफलेटिंग करनी होती है, उसी साइज़ के मुताबिक आपने सब कुछ अपना बयान करना होता है, अपना मैनिफेस्टो देना होता है। ऐसा नहीं होता कि आप जो हैं वो, और ये कंपेनिंग इस तरह चल रही है जैसे पीछे गाड़ी इंडिपेंडेंट वालों की गुजर रही है, इसी तरह से गाड़ी चल रही होती है और अपनी तशहीर ये लोग कर रहे होते हैं। मकसद सिर्फ एक होता है, वो सिर्फ मकसद ये है कि लोगों को अपना पैगाम पहुँचाना, अपना मैनिफेस्टो देना और अपने हदूद में रहते हुए उसकी तशहीर करना है। ये बताने का मकसद सिर्फ ये था, यहाँ पे बताना ही चाहता था कि जो लोग हमारे मुल्कों के हैं वो शायद उसको ही इलेक्शन कैंपेन समझते हैं, जिसमें बड़े बड़े बोर्ड, बड़े बड़े पोस्टर, बड़े बड़े बैनर लगाए जाते हैं। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता, लेकिन यहाँ पे भी निज़ाम बेहतर और बेहतरीन चल रहा होता है। स्टेशन है, इसके बाहर भी बहुत सारे जितनी भी पार्टीज़ हैं उनके नुमाइंदे मौजूद हैं। वो उनको आखिरी वक्त तक बता रहे हैं कि आप लोगों ने कैसे, कौन सी पार्टी को वोट देना है। असल में मंशूर तो सबके पास होता है, मंशूर सब सुन चुके होते हैं, देख चुके होते हैं, बातचीत हो चुकी होती है। अब देखना ये कि कौन कामयाब होता है, कौन कितना सक्सेसफुल होता है, ये देखना पड़ेगा। तो यहाँ भी बहुत लोग हैं, और क्योंकि ये जो सब कुछ जो है वोटिंग जो है वो तकरीबन 10 बजे तक चलनी है। तो अभी तक लोग जो अपने ऑफिस से वापस आ रहे हैं वो सीधे पोलिंग स्टेशन की तरफ जा रहे हैं और अपना वोट कास्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। चलें आगे बढ़ते हैं। जी, आपने तमाम पोलिंग स्टेशन का देखा कि मैंने आपको बताया किस तरह से यहाँ पे पोलिंग होती है और किस तरह से मतलब वोटर्स के जो हकूक़ हैं वो कितने अहम हैं यहाँ पे, और किस तरह से उनको इज़्ज़त और तकरीम दी जाती है। हमारे मुल्कों में ज़ाहिर डिफरेंट है, डिफरेंट अंदाज़ है, डिफरेंट अंदाज से वोटिंग होती है। बड़े बड़े बैनर लगाए जाते हैं, बड़े बड़े पोस्टर लगाए जाते हैं, बड़े बड़े खाना पीना सब कुछ चल रहा होता है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। ये लोकल बॉडी इलेक्शन है और लोकल बॉडी इलेक्शन आपने देखा कि कितने पीसफुल माहौल में हो रहे थे। किसी भी चीज़ को बंद नहीं किया गया, किसी चीज़ को रोका नहीं गया, लेकिन जो मकसद है वोटिंग का वो उसको
जो है हद्दुल इम्कान कोशिश है कि उसको उसमें लोगों को शामिल किया जाए। और यही हमने देखा, हमने यही महसूस किया कि एक बड़ी तादाद लोगों की घरों से बाहर निकली और उन्होंने बहुत ही अच्छी जो है वोटिंग में हिस्सा लिया। आपको सिर्फ यहाँ पे एक बात बता दूँ कि बिल्कुल चेंज आ गया सब कुछ, रिज़ल्ट जितना रिज़ल्ट आना था वो चेंज आया। अब ये देखिए यहाँ पे यूके का रिज़ल्ट ये है जो आपके सामने दिखाई दे रहा है, ये यूके का रिज़ल्ट है। 25,000 लोग पूरे यूके से खड़े हुए, 5,000 लोगों ने इसमें इलेक्ट होना था, सेलेक्ट होना था। तो ये रिज़ल्ट यूके का। और इसके बाद जो लंदन का रिज़ल्ट है वो बड़ा अहम है, ये लंदन का रिज़ल्ट है। तो लंदन में हमेशा से लेबर पार्टी का गढ़ रहा और लंदन में जो लोकल बॉडी इलेक्शन के बाद हम काफ़ी सालों से सादिक खान साहब मेयर बरकरार रहे। और अब देखना ये है कि अब क्या होता है आगे चल के। और इसके साथ साथ यहाँ पे ज़ाहिर है सारी पार्टीज़ ने अपना अपना मंशूर दिया, लेकिन रिफॉर्म पार्टी जो है आगे दिखाई दी, लिबरल डेमोक्रेट आगे दिखाई दी। इसके अलावा ग्रीन पार्टी भी अपने से ज़्यादा वोट्स मतलब ज़्यादा सीट्स लेके आगे आई। लेकिन इसमें दो पार्टियों को बहुत नुकसान हुआ, उसमें एक लेबर पार्टी और दूसरी कंजर्वेटिव पार्टी। दो पार्टीज़ ऐसी हैं कि जिनके वोट कटे हैं, जिनकी सीटें कटी हैं, जिनको से लोगों ने नाराज़गी का इजहार किया है। तो ये बड़ा अहम है और बिल्कुल रिज़ल्ट बिल्कुल चेंज आया। तो हम ये कहना चाहते हैं, आपसे बताना ही चाहते हैं कि ज़ाहिर लोग चेंज चाहते हैं और चेंज के लिए ही वोट डाला गया। अब देखना ये है कि ये जो जितनी भी जमातें सामने आई हैं वो किस हद तक कामयाब होती हैं चेंज लाने में और किस हद तक अपना मंशूर पे अमल करने में कामयाब होती हैं। मुझे जो है लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करना है और इंशाल्लाह अगले व्लॉग के साथ फिर आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा। अल्लाह निगहबान। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।